पर क्लिक करेंगे जिस भी कैटेगरी के है, तो उस कैटेगरी का जो यहाँ पर देखेंगे ना, बताया गया कि न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करें। अगर पहले से रजिस्ट्रेशन आपका हो रखा है तो डायरेक्ट आप यहाँ से लॉग इन कर सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू स्टूडेंट रजिस्टर फॉर सीबीसी पर जब क्लिक करेंगे, वो SC/ST है तो आपको SC/ST का ऑप्शन मिलेगा। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो खुलता है, जिसमें बोला गया है कि आपको जो जानकारी देना है, आपको अपने आधार कार्ड की कॉपी देना है। इसमें आधार की भी जानकारी मांगी जाएगी, जाति प्रमाण पत्र की जानकारी मांगी जाएगी, निवास प्रमाण पत्र की जानकारी मांगी जाएगी और आय प्रमाण पत्र की जानकारी मांगी जाएगी। बैंक खाता आपका आधार सीडेड होना चाहिए। तो ये सारा कुछ है, तो सभी चेकबॉक्स पर कर एक ऑप्शन देखिए मिलता है कंटिन्यू का, जिस पर क्लिक कर ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब जैसे ओके वाले विकल्प पर क्लिक करते हैं ना, आपके सामने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल वाला फॉर्म खुलता है, जिसमें आपका जो भी नाम है आधार के अकॉर्डिंग अपना नाम लिखेंगे, पिताजी का नाम लिखना है, माताजी का नाम लिखना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पर कैलेंडर मिलता है, सबसे पहले जो भी आपका साल होगा उसको आप यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं। साल को पहले काम करना सेलेक्ट करना, जो महीना हो और जो डेट हो उसको इस अकॉर्डिंग चयन करेंगे। जेंडर बताना है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुनेंगे। किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका कास्ट है ना, कास्ट का नाम आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछता है कि आपका होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आप अपना होम डिस्ट्रिक्ट बताएंगे जिस जिला के आप निवासी होंगे। अब यहाँ पर बोल रहा है कि आपका एकेडमिक ईयर जो रहेगा 24-25 रहेगा। आप जो पढ़ाई करते हो बिहार के इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट बिहार रहेगा। अब आपको जो भी इंस्टीट्यूट पड़ता है वो किस जिला में पड़ता है, वो डिस्ट्रिक्ट को चुनेंगे जहाँ आप पढ़ाई करते हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूट किस ब्लॉक के तहत आता है उसको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम आपको चुनना है। तो जितने भी इंस्टीट्यूट होंगे ना, सबका नाम आएगा, आप ध्यान पूर्वक उस इंस्टीट्यूट का नाम खोज लेना है जो भी आप इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे देखिए पूछता है कि वर्तमान समय में आप जो कोर्स करते हो किस ग्रुप के तहत आता है। जैसे देखिए यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी है, सीनियर सेकेंडरी अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो इसके तहत जो बच्चे 11th-12th पढ़ाई करते हैं ना, उसका यहाँ ऑप्शन मिलता है। वही कोई कैंडिडेट अगर ग्रेजुएशन करते हैं तो आप ग्रेजुएशन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके तहत आप कोर्स करते हैं, तमाम कोर्सों का नाम आ जाता है। आप चुने जो आप पढ़ाई करते हैं ना, उसको आपको यहाँ से खोज लेना है। वही लोग अगर पीजी करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन चुनेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन के तहत जो कोर्स करते हैं वो कोर्स का नाम आएगा, उसको चुनना है। वही कोई लोग अगर मान लीजिए PhD करता है या पोस्ट करता है तो आप इसको चुनेगा। अगर मान लीजिए आप कोर्स इसमें नहीं है तो आप अदर ऑप्शन को चुनेंगे। अब अदर तहत भी जैसे ITI है 1 ईयर 2 ईयर, या कोई जो है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग 3 ईयर वाला करता है, उनका ऑप्शन है एडवांस डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग करता है, कोई अमीन का कोर्स करता है, NM करता है, BSc बायोटेक्नोलॉजी करता है। बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर है। अगर आपको नहीं मिलता है तो अदर में आकर आप चुन सकते हैं। जैसे DLED ही बहुत सारे बच्चे करते हैं तो DLED का भी ऑप्शन है, फार्मा सारा ऑप्शन इसमें आपको अदर वाले में दिया गया। तो आप जो भी कोर्स करते हैं उसके अकॉर्डिंग कोर्स चयन करना है और अपना जो कोर्स है यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है जो आप पढ़ाई करते हैं। नीचे में आपसे पूछता है कि करेंट में अभी जो है आप किस ईयर में है। जैसे हो सकता है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में हो या फोर्थ ईयर में हो, बता सकते हैं। तो जो भी आप ईयर में है ना, आप वो जानकारी आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अभी आवेदन जो स्टार्ट हुए हैं ना, ये 24-25 के लिए हुए हैं। तो 24-25 में आप जिस ईयर में हैं या जिस ईयर में रहे थे उस ईयर को चुनेंगे। कि अब जो है आने वाले ईयर होंगे 25-26 हो जाएंगे तो फिर उसके बाद में आवेदन स्टार्ट होंगे। तो अभी 24-25 के लिए हो रहा है तो 24-25 में जो भी ईयर में आप रहे थे वो जानकारी आप बताएंगे। फिर यहाँ पर चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। आपका जो भी ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी को डालना है। अपना मोबाइल नंबर को डालकर गेट मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे। अब आपके नंबर पर मिला होगा OTP को डालकर वेरीफाई मोबाइल OTP पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार OTP सक्सेसफुल वेरीफाई हुआ। आप OTP वाले विकल्प पर क्लिक करें। फिर इसी अकॉर्डिंग आपको अपना आधार नंबर डालना है। आधार कार्ड पर जो भी डेट ऑफ बर्थ का ईयर है, ईयर डालकर वेरीफाई आधार नंबर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एक मैसेज आएगा कि आपका आधार नंबर ले लिया गया है, लेकिन अगर आपका आधार नंबर गलत पाया जाता है तो आपका आवेदन अस्वीकार यानी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप सिंपली ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। आपको ये कैप्चा मिल रहा होगा, उससे फिल कर एक ऑप्शन नेक्स्ट का मिलेगा जिस पर क्लिक करना है। अब आप अगले स्टेप में आते हैं जहां पर क्या है ना कि आप अपना आवासीय प्रमाण पत्र की जानकारी देनी है। आवासीय प्रमाण पत्र आपका RO लेवल से बना होना चाहिए। यहाँ पर RO पहले से ही रहेगा और वो आपके नाम से बना होना चाहिए, ये सेल्फ रहेगा। अब यहाँ पर बताना है कि जो आवासीय प्रमाण पत्र संख्या है जैसे BRCC होगा, उसके बाद किस साल का बना हुआ है वो साल यहाँ से चुनेंगे। जैसा प्रमाण पत्र को देखेंगे ना,
इस प्रकार देखेंगे प्रमाण पत्र संख्या के रूप में, जैसे BRCCO है, फिर स्लैश किस साल बना है वो साल लिखा हुआ है, फिर स्लैश जो भी नंबर है वो आपको बताना है, इस डेट को ये बना है, वो जानकारी भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो वही जानकारी आपको बताना है कि कब का बना है, वो साल चुने, फिर बाकी जो भी नंबर है वो आपको लिखना है। बाकी प्रमाण पत्र इश्यू किया गया है, किस डेट को इश्यू किया गया है, यहाँ पर कैलेंडर मिलता है, कैलेंडर की मदद से साल, महीना और डेट को इस अकॉर्डिंग आप चयन करेंगे। इसी अनुसार आपका जो इनकम सर्टिफिकेट बना है उसके बारे में जानकारी बताना है, ये इश्यू जो है आपके लेवल से हुआ है, आपके नाम से है, बाकी किस साल आपका बना है वो बताना है, और जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो देना है। ध्यान ये भी रखेंगे ये 24-25 से ज्यादा पुराना आपका नहीं चलेगा, ये विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। बाकी प्रमाण पत्र किस डेट को इश्यू किया गया था वो आपको बताना है, कितना इनका इनकम बना है वो जानकारी आप यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद इसी अकॉर्डिंग जाति प्रमाण पत्र की जानकारी है आपको देना है, अब इश्यू किया गया है वो आपको देना है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है रजिस्ट्रेशन का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आता है, आपने इसमें जो भी जानकारी दिया है वो सही है, यहाँ से इस वाले विकल्प पर क्लिक करें। उसके बाद ना इस प्रकार आपका जो रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट होता है। ये यूजर आईडी पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिए जाते हैं। बाकी अभी आपका जो जानकारी है, जैसे आधार वेरिफिकेशन पेंडिंग है, आपका जो भी जाति आवासीय आय की जानकारी दिया होगा वो सारा पेंडिंग आपको देखने को मिलता है। अब इसका प्रिंट लेना है तो एक ऑप्शन मिलता है प्रिंट का, जिस पर क्लिक कर प्रिंट ले लेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है क्लिक है कंटिन्यू का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी यूजर आईडी आपके नंबर पर भेजे गए हैं उस यूजर आईडी को डालेंगे, पासवर्ड जो मिले हैं उससे डालेंगे, कैप्चा को डालकर लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद बोलता है कि आप पासवर्ड चेंज करें, जिसमें आपका जो भी नाम है पहले नाम लिखे, तो आपका मोबाइल नंबर मिलता है, यहाँ से क्लिक कर नंबर पर OTP जाएगा, उसको वेरीफाई कर ले, एक नया पासवर्ड बनाए, उसी पासवर्ड को दोबारा डाले, कैप्चा कोड को डालकर चेंज पासवर्ड पे क्लिक करें। ध्यान ये भी रखिएगा पासवर्ड जब भी बनाते हैं तो उसमें ABCD का कोई भी बड़ा अक्षर, कोई भी छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक आपको जरूर उपयोग करना है, उसी प्रकार का पासवर्ड एक्सेप्ट करेगा। इस प्रकार पासवर्ड आपका सक्सेसफुल चेंज होगा। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें और दोबारा से अपना यूजर आईडी जो नया पासवर्ड बनाया है उससे डालकर कैप्चा कोड को डालकर लॉगिन करना है। अब आप जैसे ही लॉगिन करेंगे इस पर का डैशबोर्ड आएगा, जहां पर देखेंगे ना बताया गया है कि अगर आप पर्सनल डिटेल में अपडेट करना है तो भी आप करेंगे, फिर सर्टिफिकेट डिटेल अपडेट करेंगे, फिर आपको यहाँ से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। और सभी डिटेल अभी देखेंगे ना, जैसे पर्सनल डिटेल आपका पेंडिंग है, इसका लोग मोबाइल ईमेल वेरीफाई है, बाकी सभी जानकारी आपका पेंडिंग है। अब यहाँ पर पर्सनल डिटेल अपडेट करने के लिए आप पर्सनल डिटेल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्या है ना कि आपका जो भी जानकारी है पहले से कुछ फिलअप रहता है, कुछ जानकारी भरना है, जिसमें आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कैटेगरी को चयन करेंगे। फिर अब पूछता है कि आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड अन्यथा अनमैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। डेट ऑफ बर्थ मिलता है, यहाँ पर पिताजी का नाम, माताजी का नाम मिलता है, उससे दोबारा से डालना है, जैसे पिताजी का नाम दोबारा से डालेंगे, माताजी का नाम डालेंगे। आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं वो बताएंगे, पिताजी आपकी क्या करते हैं वो आप बताना है। अगर आप दिव्यांग है तो यूज करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अगर आप मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हैं, ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो ईमेल आईडी देंगे। अभी आपका अनवेरीफाई है, इसको भी आप वेरीफाई कर लेंगे। फिर नीचे आएंगे डोमिसाइल डिटेल में, आपका जो भी स्टेट है, जो भी आपका होम डिस्ट्रिक्ट है वो आपको बताना है, जो भी आपका ब्लॉक है वो बताएंगे। अपना जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस है जहां भी आप रह रहे होंगे वो एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे। अगर मान लीजिए जो ऊपर में करस्पॉन्डेंस एड्रेस दिया है वही एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस भी है तो चेकबॉक्स पे टिक करेंगे। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल कर यहाँ से आप वाले विकल्प पर करेंगे। इस प्रकार आपका पर्सनल डिटेल देखेंगे, ये आपका डन हो चुका है। अब यहाँ पर अपलोड करना है, जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये पी जाएगा, जो भी है ये 50 KB से नीचे आप यहाँ पर सेव फोटो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद उन पर देखेंगे हायर तो यहाँ पर ये सारा जानकारी आपका जो है यहाँ पर डन हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है सर्टिफिकेट डिटेल का, जिस पर आप क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपने जो भी सर्टिफिकेट की जानकारी दिया है ना वो देखने को मिलता है। सर्टिफिकेट को बस यहाँ पर करना है। सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए ध्यान रखिएगा, ये आपको बोला गया था PDF फॉर्मेट में, तो जहां पर भी आपका जो जैसे यहाँ पर ये आपका आवासीय प्रमाण पत्र है होगा, उसको सिलेक्ट कर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट पर आप क्लिक करना है। इस प्रकार आपका सर्टिफिकेट सक्सेसफुल अपलोड होगा। इसी अनुसार अपना इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे और जाति प्रमाण पत्र करेंगे। इस प्रकार आपका सभी डॉक्यूमेंट जो है सक्सेसफुल अपलोड हो गया। अब यहाँ से पर आपको क्लिक करना है, जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब इतने सारे स्टेप जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। अब अप्लाई करने के लिए ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप अगले स्टेप में आते हैं जहां पर आपसे पूछता है कि
है फ्रेश के लिए अप्लाई करना है या रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना है। फ्रेश का मतलब ये हुआ पहली बार आप फॉर्म तो भरने आए हुए हैं, इस में अगर आपने इसके लिए अप्लाई नहीं किया था, जैसे बहुत सारे बच्चे जो है पिछले साल 11th में गए होंगे, अभी 12th में गए होंगे, तो उसको रिन्यूअल कर फॉर्म अप्लाई करना है। लेकिन कैंडिडेट अभी पहली बार ही फॉर्म भरने गए हैं, मान लीजिए 11th में ही या कोई ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में ही है, वो अप्लाई कर रहा है, तो फ्रेश को चुनकर अप्लाई करेगा। स्टेटस में आपका एक ही रहेगा, आपको एकेडमिक ईयर आपको बताना है, तो एकेडमिक ईयर आपका 24-25 रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर इंस्टीट्यूट का जो डिस्ट्रिक्ट आपने चुना होगा, इंस्टीट्यूट का नाम मिलता है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि उसका नाम कौन सा कोर्स करते हैं। जैसे हो सकता है आप वहाँ डिग्री जो है साइंस से ले रहे हो, कॉमर्स से ले रहे हो या आर्ट से ले रहे हो, वो जानकारी आप बताएंगे। जैसे मैंने आर्ट से ले रहा हूँ, आपको सेलेक्ट किया, आप भी है, आप अपने अकॉर्डिंग चुनेंगे। बाकी ये जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया, ये इंस्टीट्यूट के द्वारा जब रजिस्ट्रेशन किया गया वो समय दिया गया, इसमें कुछ आप नहीं कर सकते हैं। नीचे आना है, यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आप स्टूडेंट को जो है देना होगा, जिसमें आपको बताना है कि कोर्स का सेशन आपका क्या है। जैसे हो सकता है आप 2024 से 28 सत्र के लिए जो है कोर्स कर रहे होंगे, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2024 से 28। बाकी बताएंगे कि आपने कोर्स कर रहे हैं उसमें कब एडमिशन लिया था, डेट आपको यहाँ पर चुनना है। देख ले कि भाई आपने कब एडमिशन लिया था। मान लीजिए फर्स्ट ईयर में है, तो फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन कब लिया था, वो जानकारी आपको यहाँ से सिलेक्ट करने की जरूरत होगी। नीचे आएंगे तो आप स्टूडेंट जब आप अप्लाई किए होंगे कॉलेज में, तो आपका स्टूडेंट एडमिशन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा एडमिशन के समय, उसको आप यहाँ पर देंगे। एनरोलमेंट नंबर या आपको रोल नंबर मिला है तो उसको आपको यहाँ पर देना है। बाकी आप बताएंगे कि प्रेजेंट ईयर आपका क्या है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में है, वो जानकारी आपको बताना है। फिर यहाँ पूछता है 24-25 एकेडमिक ईयर में जो आपने एडमिशन लिया था, किस डेट को लिया था, तो आपको यहाँ पर बताने की जरूरत होगी। तो जो भी साल हो जिसमें को आपने लिया था, वो जानकारी आप यहाँ पर बताएंगे। ये सारा जानकारी क्या है ना कि आप एडमिशन जो रिसिप्ट होते हैं उस पर दिए गए होते हैं, उसके अकॉर्डिंग में लिखे, अपने मन से कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि बाद में आपको उसको करना होता है। विभाग अगर पता है कि भाई ये गलत जानकारी दिया है, स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिल पाएगा। यही कारण होता है कि अगर गलत जानकारी भरकर आप फॉर्म सबमिट करेंगे, अभी तो सबमिट बाद में पैसा नहीं मिलेगा। फिर बताना है कि क्लास का आपका सेक्शन कौन सा है, वो जानकारी तो बताना है। जैसे मान लीजिए मेरा ए सेक्शन है, तो बताएंगे आपका नहीं है तो छोड़ सकते हैं। जहां पर स्टार बना है वो जानकारी देना है, जहां नहीं बना है वो छोड़ सकते हैं। मोड ऑफ स्टडी बताएंगे, रेगुलर अप्लाई करते हैं, पढ़ते हैं या करस्पॉन्डेंस करते हैं, तो चीजें आप बताएंगे। यहाँ पर बताना है कि आपका जो फी लगा है, आपने कितना फी जो है पेड किया है, वो जानकारी आप यहाँ पर बताएंगे। तो ये जानकारी आपकी जो एडमिशन रिसिप्ट होते हैं ना, उस पर आपको दिए गए होते हैं। आपको जितना पैसा लगा था एडमिशन के समय वो आप बताएंगे। उसके बाद बोल रहा है कि फिक्स बाई स्टेट गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ना जो फी है फिक्स किया है कि भाई एक एडमिशन पे इतना पैसा लेना है, वो बताना है। अगर है तो दीजिए, पता है तो, नहीं तो यहाँ स्टार नहीं बना है, इसको आप छोड़ दीजिएगा। बाकी पूछता है कि आप जो पढ़ाई करते हैं उससे ऑप्शन में रखकर करते हैं तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर पूछा गया है कि जो लास्ट एग्जाम आपने पास किया है वो क्रेडिट सिस्टम वाला से अगर पास किया तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। अब देखिए हाउस होल्ड कैटेगरी पूछता है कि मतलब आप जो बिलोंग करते हो गरीब परिवार से करते हैं वो रेट चुने या अदर चुन सकते हैं। तो आप जिस परिवार से बिलोंग करते हैं जानकारी आप यहाँ से चुन सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए यूएस पासिंग कोर्स का डिटेल आपसे पूछता है। इसका क्या मतलब, जैसे बहुत सारे बच्चे अभी 11 क्या पास किए होंगे, वो पास किए होंगे 10th। बहुत सारे बच्चे अभी मान लीजिए ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इसमें कौन से कोर्स पास किए होंगे, पीजी में है तो ग्रेजुएशन पास कर पीजी में गया, तो प्रीवियस क्लास की जो डिटेल है आपको यहाँ पर देना है। अब जैसे देखिए ये में बोला गया डिग्री एंड ग्रेजुएशन एंड प्रोफेशनल से वो आएगा, तो आपको अगर इस पर पास किया तो इसको चुनना है। अगर आप मान लीजिए अदर प्रोफेशनल अगर पास आउट किए हैं, जिसमें देखिए डीएलएड है, बीएड है, एनएम जीएनएम है, तो आपको ये चुनना है। अगर मान लीजिए आप ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन नॉट कवर्ड अंडर ए और बी, इस दोनों में अगर आपका नहीं आ रहा है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जैसे ही आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ कोर्स का नाम चुनने का भी ऑप्शन मिलता है। तो इसमें अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि हो सकता है वाला में वो देख लेना है। वही अगर मान लीजिए आप जो पूर्व में 11, 12 या टेक्निक ITI ये पास किए हुए हैं तो आप इसको चुनेंगे। और यहाँ पर देखिए इसमें क्या है कि 10th लेवल का अगर सब पास किए हुए हैं तो आप इसको सिलेक्ट करें। तो आप देख ले उस ऑप्शन को जब चुनेंगे तो उसके तहत तो यहाँ पर उसका नाम आपको मिलता है। तो जैसे मैं अभी ग्रेजुएशन में पढ़ाई करता हूँ, मैं 12th पास किया हूँ, तो मैं सिलेक्ट करूंगा जैसे
सीनियर सेकेंडरी, जैसे अगर मान लीजिए 12th मैंने आर्ट से पास आउट किया, साइंस से किया, कॉमर्स से किया, उसको सेलेक्ट आप कर सकते हैं। बाकी अगर कोई 10th पास किया है, 11th में है, तो इसको ये वो वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। बाकी डीएलएड बीएड के लिए यहाँ पर है, ये पास कर आप आगे कोर्स कर रहे हैं, तो इसे चुनेंगे ऑप्शन पर इसका नाम आ जाएगा, उसमें देख लेना, नहीं है तो दूसरे ग्रुप में होगा, उसको खोज लीजिएगा। बाकी बताएंगे, जैसे मान लीजिए मैंने ग्रेजुएशन में है और इस सेट में मैंने 12th पास किया, वो हमने किस बोर्ड से पास आउट किया 12th, उसमें का नाम लिखना है। बाकी कब मैंने उससे पास किया है उसके बारे में पहले पूछा है कि कब से कब तक आपने उसको किया है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए मैंने 11th में एडमिशन लिया था, 2020 में मैंने लिया था, और उससे मैंने पास आउट कब 2022 11th कंप्लीट किया। कब आपने लिया था एडमिशन हुआ ईयर, और कब आपने पास कर लिया वो ईयर आपको बताना है। बाकी आप है कि वो कोर्स आप पास कर चुके हैं तो यहाँ पर आप करें, आपका प्रीवियस कोर्स में क्या आपकी परसेंटेज रही थी वो जानकारी आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद इन तीनों चेक बॉक्स पर आप इस प्रकार क्लिक करेंगे और नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको जो है फॉर्म का एक बार जो है ये डिक्लेरेशन करवाता है कि आपने जो जानकारी दिया है वो सारा सही है, आप देख लें। उसके बाद ये पूछता है कि आपकी इनकम जो 3 लाख से ज्यादा नहीं है, आप बिहार के नागरिक है, निवासी है, ये सारी जानकारी में आपको जो है चेक पर टिक करना होगा। 7-8 ऐसे डिक्लेरेशन है जो आपको देना होता है। बाकी फॉल्स इन्फॉर्मेशन आप नहीं देंगे, अन्यथा बाद में आपका जो है या स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। बाकी जो नंबर दिए हैं और जो मिलता है इस पर ओटीपी जाएगा, जनरेट करेंगे, उसके वाले विकल्प पर आप क्लिक करना है। आपके नंबर पर जो भी ओटीपी मिले हैं ना, उस ओटीपी यहाँ पर आपको फिल कर एक ऑप्शन मिलता है मोबाइल वेरीफाई का, जिस पर क्लिक करेंगे मोबाइल वेरीफाई हो गया। अब यहाँ से आप अगर देखना चाहे तो क्लिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट जब क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर एजुकेशनल जो डिटेल है ना, डॉक्यूमेंट है, उसको देना होगा। जैसे 10th आपने पास आउट किया होगा, 10th का भी आपके पास बोल रहा है कि आपका मार्कशीट है उसको अपलोड करें, या आपके पास सर्टिफिकेट है तो उसको भी दे सकते हैं। जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर है उसको देंगे, कब इशू किया गया हो डेट आपको यहाँ पर देना है। अगर आप मार्कशीट देते हैं तो मार्कशीट का सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको देना है, और साथ कब इशू किया गया वो देना है। तो ये जानकारी आपकी जो मार्कशीट होंगे या सर्टिफिकेट होंगे ऊपर में मिलता है सीरियल नंबर, उससे देना है, और कब ये इशू किया गया वो डेट मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। वही वाला जानकारी देंगे, अपने मन से कुछ नहीं देंगे। लास्ट एग्जाम जो पास किया है, जैसे मान लीजिए मैं ग्रेजुएशन में हूँ तो लास्ट एग्जाम मैंने 12 भी पास किया है। अब अगर 11th में आप होंगे तो लास्ट एग्जाम आप क्या है, आप 10th पास किए तो उसका मार्कशीट देंगे, उसका सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट देंगे। बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है आपको यहाँ पर करना है, जो कि आपको अपने कॉलेज से बनवाने होते हैं। अब इसके लिए यहाँ पर जब क्लिक करेंगे ना तो फॉर्मेट भी आता है ना, हालांकि फॉर्मेट नहीं दे रहा, फिर रिसिप्ट आपको इंस्टीट्यूट से मिलेगा कि आपने एडमिशन करा होगा, वो रिसिप्ट दे रहा है तो उसको भी दे सकते हैं। जो रिसिप्ट नंबर होगा डालेंगे, कब आपने एडमिशन लिया था वो डेट डाल दीजिएगा। उसके बाद नीचे आना है, ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है, जो बिहार से बाहर अप्लाई करते हैं ना उनके लिए है। हालांकि बिहार से बाहर वालों को ये लोग अप्लाई करने का मौका नहीं देते हैं, तो इसको छोड़ना है। भी डॉक्यूमेंट बोला गया ना, ये 400 तक ही आपको करना फॉर्मेट में। सब करने के बाद एक ऑप्शन मिलता है, देखिए फाइनल सबमिट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको प्रिंट आउट मिलेगा, उसको निकालकर पास सुरक्षित रख लीजिएगा। ये प्रोसेस है जिस माध्यम से आप मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कीजिएगा। बाकी अगर आपका डॉक्यूमेंट अभी नहीं है तो बुलाकर आपको नहीं भरना है। आप 1 महीने का मोहलत मिला है, 25 सितंबर तक फॉर्म को आप भर सकते हैं। ये डेट हमें लगता है आगे बढ़ाएगा भी, तो अभी डॉक्यूमेंट को बनवा लीजिए, सब कुछ सही से अपलोड कीजिए, तब फाइनल सबमिट करिए, तब जाकर आपको स्कॉलरशिप का लाभ जो है आपको मिलेगा।